अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज मैं आपके सामने उर्दू ग्रामर का गज़ल, उसकी तारीफ़, उसकी ख़ुसूसियत ये लेकर हाज़िर हुई हूँ। देखते हैं कि गज़ल किसे कहते हैं। बच्चों, अभी तक आपने एक बात गौर की होगी कि गज़ल को नाम नहीं होता। हो सकता है आपके जहन में ये ख़याल भी आया होगा कि गज़ल को नाम क्यों नहीं होता। तो आज मैं आपके सामने गज़ल के बारे में कहना चाहती हूँ। गज़ल को नाम इसलिए नहीं होता क्योंकि गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल और माना व मफ़हूम के एतबार से दूसरे शेरों से जुदा होता है। हर शेर माना के एतबार से दूसरे शेर से जुदा होता है, इसलिए गज़ल का नाम नहीं होता। अब हम गज़ल की तारीफ़ देखेंगे। अगर लुग़वी माना देखें तो औरतों से बातचीत है, और गज़ल इस नज़्म को कहते हैं कि जिसमें इश्क़िया मज़ामीन पेश किए जाते हैं। आज के दौर में इश्क़िया मज़ामीन के साथ साथ फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, अखलाक़ियात, रमूज़ हयात, इन मौज़ू को भी गज़ल में पेश किया गया है। अब हम गज़ल की ख़ुसूसियात देखेंगे। गज़ल की सबसे पहले ख़ुसूसियात ये है कि माना और मफ़हूम के एतबार से हर शेर जुदा होता है। काफ़िया रदीफ़ की पाबंद होती है। पहला शेर मतला तो आखिरी शेर मक़ता कहलाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि मतला किसे कहते हैं। मतला गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, इसलिए उसे मतला कहते हैं। फिर मक़ते की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे मक़ता कहते हैं। अब रदीफ़ क्या है ये देखते हैं। गज़ल के हर शेर के दोनों मिसरे में वो अल्फाज जो सबसे आखिर में आते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं, और गज़ल में हम आवाज़ वाले अल्फाज रदीफ़ के फ़ौरन पहले आने वाले हम आहंग अल्फाज जो होते हैं उन्हें काफ़िया कहते हैं। उसी तरीक़े से तख़ल्लुस, जब शायर अपने नाम की जगह कोई दूसरा नाम रखता है तो इसे तख़ल्लुस कहते हैं। तख़ल्लुस को ये जो निशान बताया गया है इससे ज़ाहिर करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा कसीरन कसीरा।